जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, उससे हमारी एनर्जी, कंसंट्रेशन और हैप्पीनेस तीनों बढ़ती हैं। इसलिए सबसे सस्ता और आसान जुगाड़ है अपने आप को एनर्जेटिक रखने का। कुछ भी सही, छोटा बड़ा, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, स्कूल शुरू हो गए हैं। धूप थोड़ी कम हो गई है, कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन गर्मी होती है और फाइनली स्कूल आने जाना शुरू हो गया है। अब ये आज के दिन इसकी डिलीवरी होनी थी। मैंने मंगाया है अमेज़ोन से हैंड ब्लेंडर। हैवेल्स का है ये। 1385 रुपये का ये मुझे पड़ा है। अब क्योंकि बीटर मेरे पास है, फिर भी मैंने ये क्यों मंगाया। उसके साथ बीटर के एक इशू है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में जब चीज़ हो तो वो काम करता है, और दूसरा, अगर सही बर्तन में नहीं करोगे तो वो छींटे भी उड़ाता है पूरी किचन में। तो ये 2 चीज़ें हैं। मैं उस टाइम पे भी हैंड ब्लेंडर ही लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ज़्यादा बड़ी इसकी जो है पावर की चीज़ दिलवा दूँ, तो ये इनके लिए बेटर हो जाएगा। लेकिन वो होता है ना कि कहीं पर काम सुई का है तो वो तलवार वहाँ पर नहीं चलती। तो अगर मुझे कुछ छोटा सी क्वांटिटी में अगर कुछ करना है, वहाँ पर वो काम नहीं करता था, तो इसलिए मैंने ये मँगवा लिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चला के देख चुकी हूँ, अच्छा है। अब ये आज आने वाला था, इसलिए मैंने मलाई जो है वो दही जमा के रखी हुई थी। तो मैं पहले बच्चों का प्रोजेक्ट का काम करने बैठ गई थी, जो थोड़ा बहुत रह रहा है। शाम के टाइम में मलाई से मक्खन जो है वो निकालूंगी। अब प्रोजेक्ट में मैं ये क्या कर रही हूँ, जो मैथ की फ़ाइल बनी थी, जो रेगुलर देखने वाले उन्होंने देखा होगा, उसका फ्रंट का जो पेज है इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम, बच्चे का नाम, ये सब डिटेल हमें लिखनी थी। ये वाला पेज छोड़ दिया था कि कर लेंगे बाद में, और जो मैक्सिमम काम था टाइम कंज्यूमिंग वाला, वो हो गया था। अब इस बार मैंने ये पहली बार ट्राई किया है 3D बुक्स वगैरह या कैलेंडर जो खड़ा हुआ रहता है, इस तरीके की चीज़ें ड्रॉ करने का। तो ये कैलीग्राफी करके इंस्टाग्राम पे मेरे 1-2 रील्स आई थी, तो मुझे अच्छी लगी। वहाँ से मैंने आइडिया कैप्चर करा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ आप लोगों से भी कि कहीं से भी कुछ भी सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता। और जब तक आप कुछ नया सीखते रहते हैं, तब तक आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बनी रहती है। जिस दिन आपने अपने आप को कंटेंट मान लिया और सीखना बंद कर दिया, उस दिन से समझिए आपके जो वर्किंग स्पीड है या कुछ भी है, वो स्लो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कोई चीज़ देखो किसी को करते हुए, तब करो तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। ये चीज़ मुझे लगी। तो सारा ये 3D में जो मैं बनाना चाह रही थी, 1-2 चीज़ें वो बन गई। मैथ के एलिमेंट इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए, ओरिगेमी से ही जो है वो उनके साइंस काट के चिपका दिए हैं। अंदर ये सब्जेक्ट लिख दिए हैं जिनका इंटीग्रेशन इस प्रोजेक्ट में है, और नीचे नाम। तो इसमें जो वो डबल हेड वाले, डुअल हेड वाले मार्कर थे, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और ये आरोही की है। इसमें दूसरा आइडिया लिया है इस तरीके की ओपन होने वाली डायरी का एक लुक दे दिया, और इसके अंदर टॉपिक का नाम आ गया। तो इस बार इन्हें मैंने करके दिखा दिया है। इस बार बच्चों ने सिर्फ पेस्ट करने का काम किया है। बनाया मैंने था ये फ्रंट पेज सारा। और अब लेकिन इन्हें समझ भी आ गया और पसंद भी। तो नेक्स्ट टाइम पूरी उम्मीद है कि ये इस बार की इस तरीके की चीज़ें अभी अगली बार से खुद ही बना लेंगी। उसके बाद इनका काम निपटा के फिर मैं आई किचन में। किचन साफ़ करके पहले मैंने बर्तन वगैरह धो दिए। 5 बज गए थे, और उसके बाद फिर मैं मलाई से जो है मक्खन निकालने लगी अपने नए इससे ब्लेंडर से। अब ये ना 300 वाट का है, और इसमें स्टील का हेड जो ये लगा हुआ है, ये डिटैचेबल है। इसके अलावा मैंने हैवेल्स को क्यों चुना, क्योंकि इसमें 2 साल की वारंटी है। वरना केंट का जो है वो मुझे पसंद भी आ रहा था, और बेस्ट सेलर भी था अमेज़ॉन पे, लेकिन फिर भी मैंने उसे नहीं मंगाया, क्योंकि उसमें कोई वारंटी वो नहीं दे रहे थे। अगर वो 10 दिन के रिप्लेसमेंट में आपके यूनिट में कोई दिक्कत आई तो वो बदल देंगे, लेकिन अगर 11वें दिन वो ख़राब होता है तो उसका कुछ वो इशू वो सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ थी, इस वजह से मैंने कैंट को जो है वो ऑप्ट नहीं किया। इसमें 2 साल की वारंटी है, तो यहाँ पर हमने इसको चुन लिया, और ये इसने आराम से काम जो है वो मेरा बढ़िया करके 2-3 मिनट में ही मक्खन जो है निकल गया था। इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया। अब यहाँ चल रहा है जी वर्ल्ड कप का फाइनल वाला मैच। तो जब बीच में इंडिया हारने लगी थी,
हारने क्या लगी थी, मतलब लग रहा था कि हार जाएगी। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि शायद मतलब पिछली बार वाला हो जाएगा, फाइनल में आके हम लोग फिर ना हार जाएं। तो मैंने तब उठ के जो है अपनी रसोई में बर्तन वगैरह सब साफ़ किए थे जाके, लेकिन कान टीवी में ही लगे हुए थे। फिर विकेट्स वगैरह लिए गए। फाइनली मैं किचन साफ़ करके आके बैठ गई और ये लास्ट बॉल चल रही है। बीच बीच में इंटरनेट उड़ रहा था, तो ये फ़ोन भी हाथ में लेके बैठे हुए थे कि कुछ अपडेट मिस ना हो जाए, क्योंकि टाइम ही ऐसा था कि हर एक बॉल पे जो है वो मैच का निर्णय बदल रहा था, इधर उधर हो रहा था लास्ट के ओवर्स में। तो ये फाइनली जैसे ही बॉल हुई, अब इस टाइम पे बच्चे अंदर हम लोग भेज चुके थे सोने के लिए, लेकिन फिर भी वो जग रहे थे। तो जैसे ये हुआ ना, उसके बाद फिर मैं इन्हें उठाने के लिए गई कि बच्चों इंडिया मैच जीत गई, वर्ल्ड कप जीत गई। खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन पहले जब इससे पहले वाला T20 वर्ल्ड कप जीता था ना, तब बच्चे नहीं थे। हम लोग मतलब बाइक पे बेगमपुल गए थे और बहुत वहाँ पर पहली बार इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल देखा था लाइव। तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। वो वाला दिन, वो वाली रात याद आ रही थी जो इससे पहले वर्ल्ड कप जीता था और आज ये। तो इन सब खिलाड़ियों के मुंह पर ना देखा जा सकता है, पिछला वर्ल्ड कप जब हम लोग फाइनल में हारे थे ना, वो दिन भी याद आ रहा था। तो बहुत ही कहना चाहिए गेम्स और भी हैं, मेहनत सभी खिलाड़ियों की लगती है, हर गेम में इतनी जी तोड़ मेहनत है। लेकिन क्रिकेट मुझे लगता है कि इमोशन सा बन गया है और इससे कहीं ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी लाइफ की भी। तो ये है कि वर्ल्ड कप का फाइनल जैसे मैच होता है, कुछ स्पेशल होता है, तो मैं देख लेती हूँ और इन्जॉय भी करती हूँ। अब यहाँ पर जी इसी खुशी के साथ ये रात हो गई थी ख़त्म। इसकी खुशी अगले दिन तक चली थी। फाइनली फिर संडे मॉर्निंग थी। संडे का अपना रूटीन था, वही सफाई का, कपड़े वगैरह का। जो स्पेशल चीज़ थी वो थी शाम को हमें जाना था। तो अब किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी शाम को ही, क्योंकि डिनर बाहर था। इसलिए अब मैं सीधे जो है सारा घर जो है तैयार करके, साफ़ करके, और सुबह स्कूल जाना है ये सोच के बच्चों का बैग वगैरह सब लगवाया। मतलब संडे हेक्टिक ही रहा था। उसके बाद यूनिफॉर्म प्रेस की, थोड़ा टीवी देखा, ये सब चीज़ें की थी और शाम को अब मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। तो यहाँ पर जी ये वाली साड़ी बहुत पसंद आई थी। 2-3 बार जब भी ये स्क्रीन पर आई है सबको पसंद आई है। ये मैंने मीशो से मंगाई थी। सिल्क का सा कपड़ा है लेकिन सॉफ्ट सिल्क है और इसमें पूरे में बॉर्डर लगा हुआ है जो इसे रॉयल टच देता है। सिल्वर कलर का बॉर्डर है, तो आप इसके साथ सिल्वर ज्वेलरी जो है वो अच्छे से स्टाइल करके मतलब जा रही थी। इस पे गोल्डन अच्छी नहीं लगेगी। तो ये ब्लाउज़ सिल गया अब, और फॉल पिको मैंने कर ली थी, तो मैंने ये पहन लिया आज। और ये वाइट सैंडल जिसके मैंने आपको प्राइस गेस करने के लिए कहा था, लेकिन इतने कमेंट्स में अभी तक इसमें किसी ने भी सही नहीं किया। इसका गेस जो है वो या तो किसी ने कम बताया इसके पैसे या ज़्यादा। तो वाइट वाली के मैं बता देती हूँ, ये 350 रुपये की है। ब्राउन वाली का मैं खोलूँगी जिस दिन भी मुझे याद रहेगा रेट कितना है, और वो आप सुन के ना चौंक जाओगे। अब यहाँ पर साड़ी पहनने के बाद फिर मैंने ये क्लिपिंग जो है, एक्चुअली ये क्लिपिंग मैंने वहाँ से वापस आके बनाई थी क्योंकि जाते टाइम ढंग से बनी ही नहीं थी। तो ये साड़ी अच्छी है, अगर पसंद आए बेशक मंगा लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद हम लोग निकल गए थे। अब हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी नंद के यहाँ। उनकी जो बिटिया है वो आज 6 महीने की हो गई है, तो हम उसका छोटा सा सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे हैं, उसको अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हम पहुँच गए जी अपनी नंद के यहाँ। तो उन्होंने जो है डेकोरेशन की हुई थी सारी, और डेकोरेशन और अपनी तैयारी वो कर सकें इसके लिए रिधिका जो है वो अपने हमारे लोगों के मतलब नानी के यहाँ थी। नेहा और पुनीत के यहाँ थोड़ी देर के लिए मेरे पास भी आई थी, और यहाँ पर इन्होंने ये सजावट जो है वो की। अब यहाँ जी सुंदर सी सजावट हम लोग तो देख रहे थे, लेकिन जो बर्थडे गर्ल थी उसको सरप्राइजिंगली कोई इंटरेस्ट नहीं था इतनी कलरफुल सजावट में। बस उसको लोगों में इंटरेस्ट था, किसी ने डार्क कलर के कपड़े पहने हैं तो उससे बातें कर लो अच्छे से। अब ये चारों बच्चे जो हैं वो एक साथ हो गए हैं, तीनों बड़े भाई बहन। इनको गोदी में बिठा के इनकी बुआ का प्लान था कि चारों मिलके तुम लोग काटो केक जो है। तो इनके हाथ में जो है पकड़वा दिया चाकू, रस्म अदा करवा दी इनका हाथ पकड़ के, और जी फिर केक कटिंग जो शुरू हो गई।
छोटे-छोटे ओकेज़न ऐसे आते रहते हैं, कुछ ख़ास तारीखें होती हैं हर एक की लाइफ़ में, तो जब कुछ बड़ा ना हो रहा हो सेलिब्रेशन के लिए, तो ऐसे छोटे-छोटे मोमेंट्स को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी बहाने से सही, थोड़ा बहुत एक एन्जॉयमेंट, एक पार्टी वाला माहौल, कुछ सेलिब्रेशन, ये होता रहे ना तो लाइफ़ रिजॉइस सी रहती है। अब कुछ फ़ोटोज़ वग़ैरह खींची, कुछ वीडियो बनाई, उनमें से मैं फ़ोटो निकाल लूँगी और ढेर सारी अब ये फ़ोटो जो बच्चों की इस एज में खींची गई हैं, आज से 10 साल बाद जब ये देखेंगे, तब इनकी कीमत पता लगेगी कि ये कितनी कीमती है कि जब दीदी इतनी बड़ी थी तो रिद्धिका इतनी छोटी थी एंड ऑल दैट। तो ये ना फ़ोटोज़ हमेशा कभी मत चूकिए कि कोई क्या कहेगा या कितनी फ़ोटो खींच रहे हो, जब मन करे फ़ोटो खींचते रहो और जितना हो सके उन्हें सुरक्षित रखो क्योंकि समय बदल जाता है, तो ये फ़ोटोज़ ही रह जाती हैं। अब आपको सुनाती हूँ बर्थडे गर्ल का सेलिब्रेशन। करो। हाँ, 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 हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। जब ये खुश होती है ना तो इसे ज़रूरत नहीं कि कोई इससे बात करे, खुद ही दूसरों को आवाज़ें दे दे के इसी तरीके से घंटों बात कर सकती है जितनी देर उठती है। तो बहुत ही बढ़िया है, सुंदर सी, प्यारी सी, चटपटी सी। अब इसके बाद हम लोग चल दिए वापस अपने घर, कल स्कूल जाना है। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है और ये दिन भी। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।